ये था हावर्ड लटनिक, इतना बड़बोला। ये कहता है मैंने भारत को बोला कि अब तो ट्रेन चली गई स्टेशन से, मैंने भारत को बोला कि तुम्हें सॉरी बोलना पड़ेगा, और फिर डोनाल्ड ट्रंप डिसाइड करेगा कि भारत क्या करता है। अमेरिका इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मार्केट। ये वो दुनिया भर की बात है। अब एक बात बताइए भाई साहब, अगर भारत सॉरी बोलेगा अमेरिका को एंड द ट्रेन हैज लेफ्ट द स्टेशन 3 वीक्स बैक, व्हाट आर यू डूइंग इन इंडिया? ये सवाल मेरा हावर्ड लटनिक से है, व्हाट आर यू डूइंग इन इंडिया? जब भी कोई क्राइसिस आती है, मोदी जी को मालूम है कि मुझे इसमें से अपना फायदा कैसे निकालना है। शॉर्ट टर्म में हमें लॉस है कि हमें अमेरिका की मार्केट हमारी बंद हो गई, लेकिन इससे कुछ और तेज भी हो जाएगा। तेज ये होगा कि जो भारत की जो कंपनियां हैं वो फोर्स किया जाएगा उनको कि आप नई मार्केट्स को ढूंढिए। बेसिकली अमेरिकन को ये कह रहे हैं या बाकियों को ये कहेंगे कि हाँ भाई ठीक है, ये सब अच्छा है, सब जबरदस्त है, ठीक है। तो ये फैक्टर जो है वो मुझे नजर आता है। Why are you there with Mr. Piyush Goyal grinning like somebody who's about to be given punishment and he's scared? What are you doing here in India? That is my question to Secretary Howard Lutnick. यानी कि भारत का जो सोलर टेक्नोलॉजी है वो स्ट्रेट जाएगी यूरोपियन यूनियन के अंदर। ये दुनिया की ये भी बहुत बड़ी मार्केट है। दूसरा हमने देख लिया जो साउथ ईस्ट एशिया है, जैसे इधर कंबोडिया है, वियतनाम है, फिलीपींस है, उस भी हमने मार्केट्स को ढूंढना शुरू कर दिया। कहीं ना कहीं पे मुझे ये लगता है कि लोग सवाल करते हैं कि इंडिया जो है वो मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो देश कुछ महीने पहले तक भारत को आंखें दिखा रहा था, आज वही इतनी जल्दी बदल कैसे गया? मैं बात कर रहा हूँ यूएस कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटनिक की, जो बिना किसी पूर्व सूचना या प्लान के अचानक इंडिया लैंड कर गए। ये वही लुटनिक है जिन्होंने सितंबर 2025 में बड़े गर्व से कहा था कि इंडिया को सॉरी बोलना पड़ेगा और ट्रेड की ट्रेन स्टेशन से छूट चुकी है। लेकिन आज वही लुटनिक हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल के साथ बैठकर मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों, ये कोई साधारण विजिट नहीं है, बल्कि वॉशिंगटन में मची खलबली का एक बड़ा संकेत है। सोचने वाली बात यह है कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पहले भारत पर 50% टैरिफ थोप रहा था, आज वो इतने नर्म कैसे पड़ गए? इस पूरे ड्रामे के पीछे एक बड़ा यूटर्न है, यूएस सुप्रीम कोर्ट का फैसला। ट्रंप ने जो धांधलेबाजी तर्क करके टैरिफ्स लगाए थे, उन्हें वहां की अदालतों ने इलीगल करार दे दिया। अब अमेरिका के सामने $175 बिलियन वापस करने की मुसीबत खड़ी हो गई है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया से पंगे ले रखे हैं, चाहे वो नाटो हो, यूरोपियन यूनियन हो या फिर कनाडा और मैक्सिको। जब आपका हर पड़ोसी आपसे नाराज हो तो आपको किसी एक बड़े और मजबूत दोस्त की जरूरत होती है, और वही दोस्त भारत है। भारत ने यहाँ बहुत ही शांत लेकिन खतरनाक चाल चली। जब अमेरिका ने प्रेशर बनाया तो भारत ने ना तो झगड़ा किया और ना ही हाथ जोड़े, बल्कि ट्रेड डील को ठंडे बस्ते में डाल दिया। भारत का ये वेट एंड वॉच वाला एटीट्यूड अमेरिका को इतना चुभ गया कि उन्हें अपने सबसे बड़े अफसर को तुरंत दिल्ली भेजना पड़ा। और अचानक यूएस के कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लटनिक भारत पहुंच जाते हैं। कोई खबर नहीं, कोई संदेशा नहीं, कोई प्लान नहीं। और यूएस का कॉमर्स सेक्रेटरी कोई छोटा आदमी नहीं है दोस्तों, कोई छोटा आदमी नहीं है। ही डिसाइड्स policy on behalf of the government of the United States of America. He's an advisor to the President of the United States of America. और अचानक बिना बताए सरप्राइज विजिट भारत करना, इसका ट्रिगर क्या है? और यहां पे पीयूष गोयल जी हंस रहे हैं, यहां पे सर्गियो गौर खड़ा हुआ है, हु इज द यूएस एम्बेसडर टू इंडिया, और तीनों हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि वेरी वार्म वेलकम, अपने मित्र का मैं स्वागत करता हूं, ये मित्र है। अब सर्गियो गौर, ही इज वेरी वेरी क्लोज। मैं आपको पहले कॉन्टेक्स्ट समझाता हूं मैं क्यों ये वीडियो बना रहा हूं। सर्गियो गौर जो है ये बड़ा क्लोज है, ये बड़ा क्लोज है डायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स से। और कहीं ना कहीं 6-8 महीने पहले यूएस में एक बात उजागर हो गई थी। अब सरकारें ट्रेन जैसी होती हैं दोस्तों, ट्रेन में आप ब्रेक लगाते हैं ना तो रुकते रुकते 2 किलोमीटर हो जाते हैं उसको। ट्रेन अचानक तो रुक नहीं पाती, हाई स्पीड पर ट्रेन चल रही है, आपने ब्रेक मारे, उसको रुकते रुकते समय लग गया। यही हुआ है अमेरिका की भारत की पॉलिसी को लेकर। अब 2-4 चीजें हुई हैं, फिर मैं आपको 2-4 चीजें बताने के बाद वापस आऊंगा कि ये भाई क्यों भारत में अचानक आ गए। Why did the Secretary of Commerce of the United States of America land up in India all of a sudden? जहां तक हमें पता है ये अनप्लान्ड विजिट थी, ये अचानक आए। सर्गियो गौर की मैं बात कर रहा था। सर्गियो गौर जो है ये इसका फैमिली रिलेशनशिप है डोनाल्ड ट्रंप के साथ।
डोनाल्ड ट्रंप इसको बहुत पसंद करता है, ये व्हाइट हाउस में ऐसे ही घूमता फिरता है, इज वेरी वेरी क्लोज टू डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप ने, अच्छा आपको यह भी समझना पड़ेगा कि फर्स्ट टर्म में डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बना था तब वो प्रोफेशनल्स लेकर आया था। ये सारा का सारा बैकग्राउंड दोस्तों बहुत अहम है, बहुत जरूरी है। वो अपने साथ प्रोफेशनल्स लेकर आया, वो अपने साथ ऐसे बंदे लेकर आया जो हाईली क्वालिफाइड, एजुकेटेड, जिनका बहुत ज्यादा एक्सपोजर था। तो हम तीन चीजें कहते हैं ना, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, एक्सपोजर, 3 ईज, तीनों ईज में बिल्कुल जिसको कहते हैं पारंगत। लेकिन प्रॉब्लम प्रोफेशनल्स के साथ ये होती है कि वो आपको क्वेश्चन करते हैं, चाहे वो पोलाइटली क्वेश्चन करें, वो आपको क्वेश्चन जरूर करेंगे, सर ये मेरे हिसाब से ये गलत है, ये सही है, ऐसा कर लेते हैं। आपकी समझ है, आप उनकी बात मानो, आप उनकी एडवाइस मानो, या फिर बोलो कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मेरे सामने मुंह कैसे खोला, निकलो यहां से। तो ट्रंप पहले टर्म में कंफ्यूज था। क्या हुआ, सेकंड टर्म में ट्रंप आया, ट्रंप ने एक चीज इंश्योर करी कि जो मेरे परिवार वाले हैं, जो मेरे दोस्त हैं और जो आंख बंद करके मेरे लॉयल हैं, चाहे वो अमेरिका के लिए लॉयल हो ना हो, वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए लॉयल जरूर होंगे, इन सब लोगों को लेकर आया। उनमें से एक था सर्गियो गोर। और दोस्तों जब सर्गियो गोर भारत आया, उसके कुछ समय पहले तक भारत में अमेरिका का कोई भी एम्बेसडर नहीं था, कोई भी राजदूत नहीं था, ऐसी चल रही थी डिप्लोमेसी विदाउट एन एम्बेसडर। अब हुआ यह कि सर्गियो गोर आया, उसने अचानक 4-5 चीजें करी, अचानक 4-5 चीजें करी दोस्तों। और वो कह रहा है कि मेरी एक सिंगल प्रायोरिटी है, आई हैव वन प्रायोरिटी, भारत और यूएस के रिश्ते ठीक करना। तो मोदी जी के बर्थडे पर कॉल करना डोनाल्ड ट्रंप का। और एक चीज मैं बता रहा हूं आपको, आपने कभी भी देखा होगा, उसने भारत की इकोनॉमी को डेड बोला, ये बोला, वो बोला, दुनिया भर की चीज इस हार्वर्ड लटनिक ने भी करा था, ऐसी बात नहीं है। मैं तो अभी आपको इसके डायलॉग पढ़ के बताऊंगा, तब आप बोलेंगे अच्छा यही बंदा है जो हंस रहा है। इतना जहर, लेकिन कभी भी इंश्योर किया डोनाल्ड ट्रंप ने और बाद में सर्गियो गोर ने कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को कुछ ना बोले, नोबडी शुड से एनीथिंग पर्सनली अगेंस्ट द प्राइम मिनिस्टर। जब भी कोई क्राइसिस आती है, मोदी जी को मालूम है कि मुझे इसमें से अपना फायदा कैसे निकालना है। शॉर्ट टर्म में हमें लॉस है कि हमें अमेरिका की मार्केट हमारी बंद हो गई, लेकिन इससे कुछ और तेज भी हो जाएगा। तेज ये होगा कि जो भारत की जो कंपनियां हैं, वो फोर्स किया जाएगा उनको कि आप नई मार्केट्स को ढूंढिए, वो भी इंस्टेंटली, रॉकेट स्पीड के ऊपर। यूरोप के साथ हमने ऑलरेडी अपना एफटीए साइन कर लिया। ऊपर से यूरोप ऑलरेडी अमेरिका से दुखी है टैरिफ क्योस के कारण, वो एग्रेसिवली क्लीन एनर्जी के सप्लाई चेन्स को ढूंढ रहे हैं। चाइना से दुखी है, अमेरिका से लेना नहीं चाहते, वो जाएंगे कहां पर। ऑलरेडी हमारे साथ जो एफटीए साइन हुआ है, उसके अंदर हमारा जो माल यूरोप में जाना है वो 0 टैरिफ हाईवे के ऊपर से जाएगा। यानी कि भारत का जो सोलर टेक्नोलॉजी है वो स्ट्रेट जाएगी यूरोपियन यूनियन के अंदर। ये दुनिया की ये भी बहुत बड़ी मार्केट है। दूसरा हमने देख लिया जो साउथ ईस्ट एशिया है, जैसे इधर कंबोडिया है, वियतनाम है, फिलीपींस है, उस भी हमने मार्केट्स को ढूंढना शुरू कर दिया। वो भी सारी कंट्रीज वो हैं जो चाइना से दुखी हैं। फिर अफ्रीका है, मिडिल ईस्ट है, ये सारे वो कंट्रीज हैं जो मैसिवली बिल्ड कर रहे हैं अपनी सोलर की कैपेसिटी को, क्योंकि यहां पर सूरज जो है वो पूरा साल रहता है। एंड ऑल ऑफ देम नीड अफोर्डेबल पैनल्स। हम ऑलरेडी सस्ता एंड टिकाऊ, चाइना सस्ता बनाता है लेकिन टिकता नहीं है, हमारे वाला जो अफोर्डेबल भी है और रिलायबल भी है, इसलिए ऑल ऑफ देम हैव स्टार्टेड लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एक, दे आर नॉट लुकिंग एट अमेरिका, दे आर नॉट लुकिंग एट चाइना, दे आर लुकिंग एट भारत एज प्राइमरी सप्लायर। अब ये तो हो गया कि अमेरिका ने हमारा एक रास्ता बंद किया, हमारे 10 रास्ते और खुलने शुरू हो गए। पहली बात ये होगी, इसलिए थैंक यू ट्रंप, आपके कारण हमने आपकी मार्केट को लात मारी और दूसरों को हमने बेचना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बीच में एक और डीपर स्ट्रेटेजिक प्ले भी है। वो स्ट्रेटेजिक प्ले क्या है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, कि जब आपके ऊपर टैक्स लगेगा, आपकी एक बहुत बड़ी मार्केट जहां पे प्रॉफिट कमाते थे वो बंद होगी, तो जो हमारे सोलर मैन्युफैक्चरर्स हैं वो सिर्फ पैनल बना के बेच रहे थे, अब उनको बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यानी कि वैल्यू चेन में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, सर्गियो गोर जो इंडिया में यूएस एम्बेसडर है, उनका रोल यहाँ बहुत बड़ा है। वो ट्रम्प के इतने करीब है कि व्हाइट हाउस में बिना रोक टोक के घूमते हैं। उनका एक ही मिशन है, भारत और यूएस के रिश्ते सुधारना। लेकिन हार्वर्ड लुटनिक जैसे लोग जो पहले भारत की इकोनॉमी को डेड बोलते थे और कहते थे कि भारत अमेरिका का फ़ायदा उठा रहे हैं, आज उनकी बोलती बंद है। दोस्तों, मेरा एक सवाल है कि अगर ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी थी तो लुटनिक साहब आप दिल्ली के स्टेशन पर क्या कर रहे हैं? ये साफ दिखाता है कि आज का भारत दबने वाला नहीं है। हमने दिखा दिया कि अगर आप हमें रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो हम
डील पोस्टपोन करने से पीछे नहीं हटेंगे। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को अब समझ आ गया है कि मोदी गवर्नमेंट को डराकर काम निकलवाना नामुमकिन है। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक दिखावा है या सच में कोई बड़ी चीज़ होने वाली है। अमेरिका को पता है कि उनका मार्केट बड़ा ज़रूर है, लेकिन भारत का मार्केट दुनिया का सबसे फास्ट ग्रोइंग मार्केट है। लौटने की ये सरप्राइज विजिट दिखाती है कि उन्हें हमारी ज़रूरत उनसे कहीं ज़्यादा है। पहले प्रोफेशनल एडवाइजर्स ट्रंप को समझाते थे, लेकिन अब उनके दोस्तों की फौज है जो समझ रही है कि भारत से पंगा लेना महंगा पड़ रहा है।